ओम शांति। आज 5 नवंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। तोड़ निभाना माना अंत तक निभाना। दूसरा तोड़ का अर्थ होता है तोड़ करके निभाना है। प्रश्न है, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, हमको अब वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं, बच्चे मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। इस स्मृति में रहना ही मन मनाभव मध्याजी भव है। ये रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। और दूसरा प्रश्न भी है आज, सद्गति के लक्षण कौन से हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये जो महिमा है यही सद्गति के लक्षण है जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। देखिए, गति कहा जाता है मुक्ति को, सद्गति कहा जाता है जीवन मुक्ति को। तो सतयुग में होती है सद्गति। तो वहाँ जाने वाले लोग कैसे होंगे? सर्वगुण संपन्न होंगे। इसलिए बाबा ने सद्गति को ये कहा। गीत है धीरज धर मनुआ। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब पुराना नाटक पूरा होता है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है ये दुख धाम है। दोनों में बहुत अंतर है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो। कोई को भी ये समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आया है। बाबा के पास जाना, बाबा लेने आया, अर्थात बाबा कहते हैं पहले तो तुमको रास्ता पता ही नहीं था, तो मेरा आना होता है तुम बच्चों को वापस घर का रास्ता दिखाने के लिए। अब कौन ले चलेगा? मैं ही तुमको ले चल सकता हूँ। फिर बाबा ने कहा, यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन कोई सन्यासी को नहीं कह सकते। वो भी पावन दुनिया चाहते हैं। वो दुनिया है एक जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जबकि वो गृहस्थ व्यवहार में नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वो कभी राजयोग सिखला न सके, ना बाप कभी हठयोग सिखला सके। ये समझने की बात है। फिर बाबा कभी हठयोग नहीं सिखा सकता और वो कभी राजयोग नहीं सिखा सकता। दोनों अलग, क्योंकि वे लोग जो हैं वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, संन्यास मार्ग वाले हैं। संन्यास मार्ग वाले प्रवृत्ति को मानते ही नहीं है, तो इसलिए वो नहीं देखा सकता। अब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है। वहाँ ये समझाना है, लिखत में देना है। लिखत में होगा तो सब समझ जाएंगे। अब हम हैं ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण कुल के, वो है शूद्र कुल के। हम हैं आस्तिक, वो है नास्तिक। वो है ईश्वर को न जानने वाले, हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। तो मतभेद है ना। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप कहते हैं कि तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जान गए हो कि सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग में आना है ज़रूर, चक्र को फिरना है ज़रूर। बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ है, हम जा रहे हैं। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है कि ये नाटक जो है वो अब अपने अंतिम चरणों पर है, क्लोजिंग पॉइंट पर है। और उस समय सारे जो
कल्प वृक्ष है वो अपना जर्जरीभूत अवस्था को है। जर्जरीभूत अर्थात जितने भी धर्म मठ पंथ इत्यादि हैं वो अपनी उस सत्व प्रधान अवस्था में नहीं है, परंतु जर्जर अवस्था में है। और यही कारण है कि आज धर्म का प्रभाव नहीं रहा है, नहीं तो धर्म का प्रभाव तो बहुत होता है। बुद्धि, बाबा ने कहा कलयुग के बाद सतयुग में को आना है जरूर, चक्र को फिरना है जरूर, बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ, हम जा रहे हैं। चलते फिरते ये याद रहे कि अब हमको वापस जाना है। मन मना भव, मध्या जी भव का भी यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परम पिता परमात्मा फिर से कहते हैं, हे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पाप दग्ध होंगे। बाबा की हम बच्चों से यही ताकीद है कि तुमने इतने सारे जन्म जो लिए, अपने ऊपर तुमने पापों का बोझा इकट्ठा किया, अब तुम्हें इसको समाप्त करना है। अच्छा, साइलेंस तो बहुत अच्छी है, शांति का हार तो गले में पड़ा है। एक रानी की कहानी है। अब शांति धाम अपना घर बहुत याद पड़ता है, चाहते सब हैं शांति घर में जाएं, परंतु रास्ता कौन बताए। शांति के सागर के सिवाय कोई बता न सके। बाप की महिमा अच्छी है, शांति का सागर, आनंद का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, कितना रात दिन का फर्क है। और बाबा ने ये भी कहा, कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप कह न सके, बाप की महिमा अलग है। श्री कृष्ण की महिमा और श्री बाबा की महिमा में भी अंतर। फिर बाबा ने कहा, अब देखो, आते तो कितने ढेर हैं, परंतु निकलते कोटों में कोई है, क्योंकि मंजिल ऊंची है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनते हैं। नारद का मिसाल है, तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। प्रजा, बाबा ने कहा, राजा तो थोड़े बनेंगे, एक राजा की ढेर प्रजा बनती है। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच बनने का। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि दिखाते हैं। देखिए, बाबा जो ज्ञान देते हैं ना, जो कई बार बच्चे कहे ठीक है बाबा बता रहा है, सत्संग नुमा, हम उसको सुन लेते हैं, लेकिन बाबा की जो ये सेंटेंस है, पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद प्राप्त करने का, क्योंकि भगवान पढ़ाता है तो ऑर्डिनरी पढ़ाई तो नहीं है ना। दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बात नहीं है। यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। फिर बाबा ने कहा कि बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी, लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर गृहचारी बैठती रहती है, लाइन क्लियर नहीं है, विघ्न पड़ते रहते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी ऊंच प्रारब्ध मिलेगी। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, अभी का ये गायन है, परंतु ये किसको पता नहीं कि ये वही फिर विश्व के मालिक बनेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुख धाम में, पढ़ाई ऐसी पढ़ें जो ऊंच पद पाले वे। बाबा कहते हैं कि देखो, शुरू में भी कहा बाबा ने, नाटक पूरा होता है, कल्प जर्जरीभूत अवस्था को है, शिव बाबा आता है, उसका अवतरण होता है। मनुष्य आत्माओं जैसा जन्म नहीं है। हठ योग और राजयोग कोई और नहीं सिखा, हठ योग की राजयोग नहीं सिखा सकता। मैं आके तुमको जो पढ़ाता हूँ तो पुरुषार्थ करके पढ़ना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अभी अगर नहीं किया तो कलप कलप की बाजी आप खो देते हो।
इसलिए अपनी पढ़ाई पर अटेंशन देना ही चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमज़ोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। बड़ी दिल रखने के लिए अपना सब कुछ त्याग करना पड़ता है, जिसको बाबा ने 2 शब्दों में कहा, मैं उसका त्याग करेंगे तभी बड़ी दिल कर सकते हैं। देखिए, बीज को अपने आप को खत्म करना पड़ता है तब पौधा उगता है। अगर आप किसको कुछ देना चाहते हैं तो आपको खुद को खत्म करना पड़ेगा। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।